हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि के अनुसार उपवेद संस्कार भी कराया। उसके बाद श्री गिरिजा जी को वैदिक और लौकिक रीति से स्नान कराया गया। फिर भगवान शिव से दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर पार्वती की शोभा निखर उठी। तब ज्योतिष आचार्य श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, आप भगवान शंकर को बुलवाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव के बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर और विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र पधारें। ऐसा हिमाचल ने कहा है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी ने झटपट लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान करा। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके बैल पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। हे नारद जी, इस प्रकार की प्रसन्नता से भगवान शिव यज्ञ मंडप में पहुँचे। तब हिमाचल जी ने उनका प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि मुख्य मुख्य देवताओं को रत्न जड़ित सिंहासनों पर और अन्य सभी देवताओं को उचित आसनों पर बिठाया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने मधुपर हिमाचल से दिलाया और मंगल कार्य करना आरंभ किया। तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए, वेदी पर भगवान शंकर के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लगन का अवसर देकर कन्यादान के पूर्व अंग कार्य रूप कराने लगे। श्री पार्वती जी श्री गर्ग जी के पुण्य वाचन पढ़ने पर घटिका स्थान के पास श्री महादेव जी पर अक्षत डालने लगी। फिर गर्ग जी द्वारा पूजित शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल और मैना से कहा, पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वयं स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। तब हिमाचल ने शिव जी को वस्त्र आभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, समय हो गया, अब संकल्प आदि कराइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प करने लगे और संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल जी ने सदाशिव से कहा कि हे शंभो, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें, जिससे यह संकल्प में पड़े। यह सुनकर महादेव जी तो सोच में पड़ गए। अब उनको चुप देखकर ऋषि हंसने लगे। तब नारद जी, तुम भगवान शंकर की प्रेरणा से वीणा बजाते हुए बोले कि हे हिमाचल, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो, इसमें इनका अपमान है। इनका गोत्र, कुल आदि ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरा कोई क्या जानेगा? यह तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। इनका गोत्र कुल क्या होगा? हे हिमाचल, अब तो जो कुछ भी है, ये कुलीन है या अकुलीन है, तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। जब भगवान शंकर ने अपना रूप लिंग का बनाया था, तब इनके मस्तक को कोई देख नहीं सका। ब्रह्मा जी उसका आदि देखने को ऊपर और विष्णु उसका अंत देखने को नीचे की तरफ चले गए, किंतु बहुत सी खोज करने पर भी पता न लगा सके। अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद में स्वयं शिव है, इन दोनों में कोई भेद नहीं। हे नारद जी, आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता और ऋषि आश्चर्य में पड़कर जय जयकार करने लगे। तब वेद आदि पर्वतों ने कहा तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा कि हे हिमाचल जी, क्यों देर कर रहे हो? कन्यादान क्यों नहीं करते? सोच क्यों रहे हो? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधिपूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा कि हे सकलीश, हे सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्या दान करता हूँ, इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर
जल और कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद के वचन के अनुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर का धातु इस मंत्र को प्रसन्नतापूर्वक पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। गंधर्व जन गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि बहुत खुश हुए। उसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान करी। रतनजड़ी, स्वर्ण के आभूषण और पात्र और दूध देने वाली बहुत सी सुंदर सजी हुई जवान लाख गोएं, सजे सजाए सुंदर 100 घोड़े, रूपवती सजी सजाई युवती, 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी सोने और जवाहरातों से जड़े हुए, 1 करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिए। उसके बाद माध्यान्धनी के लिए कहे हुए सूत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर और पार्वती के सिर पर अभिषेक करने लगे। उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग, यजुर, सामवेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की भावरे करने लगे। हे नारद जी, उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पाँव से ढकने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर काँपने लगा और देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न हो, मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मनवाणी से परे हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले। तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पाँव से मसल दिया। उससे अनेकों कण बन गए, जिसके हजारों बाल किले ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे बोले, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कहने के अनुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसके बाद मुनिजन शिवजी की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य करने लगे। फिर शिव पार्वती के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा शिव पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर संस्त्रोपराशन, पूर्णपान और पूर्ण पात्र और गोदान, आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को स्वर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे और मंगल ध्वनियाँ होने लगी। तब दोनों को पुरनारियाँ कुहर स्थान में ले जाकर लोकाचार रीतियाँ कराकर वासालय में ले गई। वहाँ लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियाँ कराई गई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियाँ आकर बारी बारी से हास्य कर कहने लगी। सरस्वती बोली, हे भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी श्री पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। इनके चंद्रमुख को देख देखकर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की। सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे। इस प्रियतमा से मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री पार्वती जी को कर्पूर व रासयुक्त तांबूल की अर्पित करना होगा। जाह्नवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसे सुंदर पार्वती जी के केश धोना और श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। इसे स्त्रियां अपना सुख सौभाग्य मानती हैं। सची बोली, हे सदाशिव, इसको पाने के लिए आप रोते रोते दिन रात गुजारते थे। अब उसको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब इसे आनंद सुंदर रति सुख दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को छोड़कर जवानी में आ जाएं, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था,
फिर क्यों पार्वती के पति बने। सुहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत होना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी करती ही हैं। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हैं, काम पीड़ित स्त्रियों के भावों को जानते हो। शत्रुपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शंकर जी इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो। तब तो सारी स्त्रियां शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई, काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थित हो गई। उस समय रति शंकर के पास आकर बोली, हे शंकर जी, आप तो पार्वती के पति बन गए, लेकिन मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब तो मुझे भी मेरा पति देखकर मेरा ताप हरण करो। आपके इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न हैं, फिर मैं ही क्यों दुखी हूँ। इसलिए प्रार्थना है कि इस मंगलमय समय में मेरा पति जीवित करें, फिर श्री पार्वती के साथ विहार कर आनंद लें। इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पोटली महादेव के आगे रखकर प्रशंसा कर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, मेरा कल्याण करो। और साथ में रोने भी लगी। तब तो रति का रोना सुनकर सरस्वती आदि सभी नारियां रोती ही भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि द्वारा जो ही उस भस्म की पोटली की ओर देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो, आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, यह वरदान दें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय विचरण करो। इस समय श्री विष्णु जी के पास बाहर जाकर बैठो। यह सुनकर कामदेव बाहर आकर देवताओं के पास बैठ गए। देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नता से कहा कि तुम धन्य हो, सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने श्री पार्वती के साथ बैठकर मिष्ठान्न भोजन किया। तब मैना और हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जन्मासी को गए। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। हिमाचल ने अपना आंगन साफ करवाया और लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र और अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे आकर कहने लगे कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता और ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारें। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं और भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बिठाया। नाना प्रकार के भोजन परोसे गए और सबको भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ विष्णु आदि सभी देवता हंसी करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी। भृगु आदि ऋषियों ने भी अलग अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा, विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने वैसाखी महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहाँ सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रतन जड़ित और पात्र आदि स्थापित थे। रतन जड़ित दर्पण थे। जगह जगह पर मणि, मुक्ता आदि जड़ित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चमर भी ढके हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था, कहीं लोकपालों के नगर का, कहीं बैकुंठ लोक की, कहीं कैलाश की छटा थी, कहीं इंद्रलोक, कहीं शिवलोक था। चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वहाँ रतन जड़ित पलंग पर सो गए और वह रात्रि उसी प्रकार बीत गई। जब सवेरा हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे। वे खुश होकर अपने अपनी सवारी सजाकर कैलाश चढ़ने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म आकर सदाशिव से प्रार्थना कर लगे, हे महेश्वर, हे दयालु, कृपा करके आप जनवासी में पधारे।
देवता आपकी बाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता चला तो वे सब वहाँ आई और मंगल गीत गाने लगी। भगवान शंकर ने अपना प्रातःकाल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासे में गमन किया। वहाँ ऋषि मुनियों को और मुझे प्रणाम करके बैठ गए। उसके बाद विष्णु आदि देवता और ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहा। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासे में आकर सदाशिव से बोले, हे ईश्वर, प्रार्थना यह है कि इन सब बारातियों के साथ आप यहाँ कुछ दिन निवास करें। आपके दर्शन कर हम खुश होंगे। इस प्रकार हिमाचल ने शिव को कुछ दिन और रोक लिया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, हे शैलेंद्र, आप धन्य हो। आपकी कीर्ति महान है। तुम धर्म की मूर्ति हो। त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा कि तुम्हारे द्वार पर प्रभु भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे। उन्हें सब प्रकार से पूजकर प्रसन्न किया, अतः तुम धन्य हो। अब ब्रह्मा जी बोले, तब बाजे बजने लगे, मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध आदि गुणगान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना की। तब हिमाचल ने विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ शिव जी को अपने घर में ले जाकर उन सबके चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। उन सबको आसनों पर बैठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। बारातीगण और स्त्रियों को देखते, हंसते और भोजन करने लगे। मंगल गीतों में से मधुर मधुर गालियाँ भी आ रही थीं। तब बारातियों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह और प्रार्थना से सबको 2 दिन के लिए और रख लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2-2 दिन करते करते अत्यंत प्रेम से सभी को बहुत दिनों तक जाने न दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा कि हे हिमाचल जी, भगवान शंकर आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। देवता भी अपने अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मैना बहुत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर से रोती हुई सदाशिव से बोली, हे प्रभु, कृपा निधे, मेरी यह प्रार्थना है कि यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतर से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। यह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भक्त है। आपकी निंदा से व्याकुल हो जाती है, इसको संसार का कुछ ज्ञान नहीं। इतना बोलकर पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लगी। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया। फिर मैना और हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुए। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज दुखी हो गए। कुछ समय तक विरह में व्याकुल रहे। फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को भी हर्ष हुआ और उदासीनता भी। तब उत्सव के कार्य करने लगी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रता के धर्म की शिक्षा देने लगी। बोली, हे पार्वती, जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य हैं। समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती हैं, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति होती है। हे पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोए, क्रोध से और प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो उसे सहन करे। उत्तर में मरो या मारो ऐसा शब्द न कहे। इतना कहे, हे स्वामी, मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी न हो। किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण न बैठे। अपने घर की वस्तुएं, धन आदि किसी दूसरे को न दे। पति के सेवन की चीज़ें ठीक समय यथा स्थान संभाल कर रखे। फिर अपने कामकाज में भी चतुर रहे। पति की आज्ञा का पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर न जावे। तीर्थ स्नान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्थान हो जाता है।
अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करें। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर न खाएं, किंतु पति की झूठन खाना सर्वोत्तम है। किसी चीज़ के लिए भी पति से झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावे, ऐसी स्त्री उत्तम होती है। हे पार्वती, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि न करे। अपने हट से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावे। दुखी, नपुंसक, धनहीन, दीन, रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखावे। जब तक वह शुद्ध स्नान न कर ले तब तक उसका पति उसका वचन भी न सुने। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति को देखे। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप को ध्यान करके सूर्य नारायण को देखे। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करे। धोबिन, शुद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों से दूर रहे। पति से लड़ने वाली और शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली न रहे, कभी नंगी न होने पाए। स्नान भी वस्त्रहीन होकर कभी न करे। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमन करे। रमन समय में ही पति से दृढ़ता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चले, उसके उदास होने पर उदास और सुखी होने पर सुखी रहे। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास अथवा विषय आदि करती है, वे अपने पति की आयु का हरण करती हैं और अंत में नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति को कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती हैं, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गिदड़ी का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर न बैठे, व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी कुटिलता से न बोले। सासू, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा न बोले, न हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक चरण धोए। हे पार्वती, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों वेद देवों की प्रार्थना से अत्रि जी पत्नी ने शाप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे देवी पार्वती, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मणी श्री पार्वती जी को आशीष देकर वहां बैठ गई। इसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवश होकर मैना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, लेकिन धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रोने लगी। इस प्रकार अन्य स्त्रियां भी अचेतन हो गई। स्वयं योगेश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम किया। फिर लोक रीति के अनुसार अचानक ही रोने लगी। श्री पार्वती जी का रोना सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लगी। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा की शुभ लगन बताते हुए बोले, इस समय रोना अच्छा नहीं, आपको सुख मिलेगा। तब हिमाचल जी ने मैंने को धैर्य बंधाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बिठाया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल और मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण, वस्त्र और असंख्य दान दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद श्री पार्वती जी ने ब्राह्मण, पुरोहित और अन्य पूज्य स्त्रियों को और पुरुषों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल जी ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवताओं से गले लगकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी को कुछ दूर पहुँचाकर अत्यंत उदासीनता के साथ देवताओं की आज्ञा से घर लौटे। तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बरातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। तब बराती सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोक चले गए। तब यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का विधि पूर्वक वर्णन है। यह शोक को
नाश करता है और हर्ष को बढ़ाता है। इस विवाह मंगल की कथा जो सुनता और सुनाता है और नित्य इसका पाठ करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, वह शिवलोक को पाता है। शुभ मन से ही इसकी कथा सुनने वाले के समस्त रोग और शोक दूर हो जाते हैं। यश, पुत्र, पौत्र आदि संतति बढ़ती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।